हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, एग्जामपुर के महाभारत सीरीज की प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा चुके हैं। बाकी शेष रह गए हैं आपके रीजनिंग और मैथ। ये भी हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे। लेकिन आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं? सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्दों को देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सब में आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसको देखते हुए हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स ऐसे ही बनाए रखें। अपना आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपकी एक सब्सक्रिप्शन प्लस 1 लाइक, ठीक, हमारे मनोबल को बढ़ाती है, ताकि हम अपने अगले वीडियो के लिए मतलब उत्प्रेरित हो सकें। हमें अगला वीडियो लाने में बहुत खुशी होती है कि आपके द्वारा इतना सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग बस इतना कर दिया कीजिए कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। यदि कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करने वाली है आपके डाउट्स को दूर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश री एग्जाम का डेट फाइनल हो चुका है और एग्जाम 23 अगस्त से प्रारंभ होने वाले हैं। उससे पहले हमें इस प्रैक्टिस सेट को पूरा खत्म कर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सांभवी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमको सांभवी का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। तो दुर्गा जो है आपका सांभवी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए, दुर्गा जो है सांभवी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रसाल जो है आम का पर्यायवाची है लेकिन कमल का नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुष्कर जो है तालाब का पर्यायवाची है, किरण का नहीं। मरीचि, रश्मि और दीप्ति ये सब किरण के पर्यायवाची है, लेकिन पुष्कर जो है आपका तालाब का पर्यायवाची है, किरण का नहीं। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमको जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। तो मंदाकिनी जो ऑप्शन में दिया गया है वह आपका जाह्नवी का पर्यायवाची नहीं है। शेष, रश्मि, कुमुदनी और नलिनी ये सब जाह्नवी के पर्यायवाची है, लेकिन मंदाकिनी जो है वह आपका जाह्नवी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो हिमांशु जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची है, शेष जो है उसके पर्यायवाची नहीं है, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अंशुमाली, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अंशुमाली जो है सूर्य का पर्यायवाची है। माधव जो है श्री कृष्ण विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक। अगली बात करें तो सुवर्ण जो है वह किसका सुंदर, मतलब सुवर्ण सुंदर होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न में दिया गया है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो विभु जो है वह आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विभु आकाश का पर्यायवाची नहीं है। शेष जो है आकाश के पर्यायवाची, व्योम, शून्य, द्वीप ये सब आकाश के पर्यायवाची, लेकिन विभु जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रजनी, विभावरी और निशी ये सब रात्रि के पर्यायवाची, लेकिन समीर जो है वह आपका हवा का पर्यायवाची, ठीक है। समीर किसका पर्यायवाची है? हवा का। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। हमको बताना है कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो भूधर जो है ऑप्शन ए दिया गया है, भूधर जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। शेष जो है आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। भूधर का मतलब होता है कि पर्वत या पहाड़, ठीक, लेकिन पाषाण, क्रावा और अस्म ये जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो शेर का पर्यायवाची शब्द हमको नहीं बताना है। तो केसरी जो है वह शेर का पर्यायवाची नहीं है। शेष जो है चीता, शावक और नृसिंह ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है। तो तुरंग जो है भिन्न अर्थ वाला है, ठीक। एक मिनट, तुरंग जो है आपका भिन्न अर्थ वाला है, यह घोड़े का पर्यायवाची है। शेष सभी शेर के पर्यायवाची है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के में दिए गए परस्पर पर्यायवाची है। परस्पर पर्यायवाची शब्दों का विकल्प हमको चुनना है कि कौन से शब्द जो है पर्यायवाची शब्द है। तो आप कह सकते हैं मार्तंड और भास्कर, ऑप्शन नंबर ए, मार्तंड और भास्कर ये से आपके सूर्य के पर्यायवाची है, लेकिन ये जो आपका चंद्रमा, चपला ये सब अलग अलग है। चंद्रमा है चंद्रमा का, चपला विद्युत का है, ठीक। अग्नि, अनिल की बात कर लें तो अग्नि जो है आग की है, अनिल हवा की है, मतलब सेम नहीं है। मार्तंड और भास्कर ये दोनों सेम है सूर्य के, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो कालिंदी का पर्यायवाची है। हमको बताना है कि कालिंदी का पर्यायवाची कौन सा है। तो यमुना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, यमुना जो है कालिंदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न कहता है कि जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। हमको इसमें से धन का पर्यायवाची शब्द चुनना है, मतलब जो धन का पर्यायवाची नहीं है उसको चुनना है। तो ये है आपका द्रव, द्रव जो है धन का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन शेष द्रव्य, संपदा, दौलत ये सब धन के पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगले प्रश्न में कह रहा है कि इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है? तो मधवा, पुरंदर, सचीपति और वासव। ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट, मधवा, पुरंदर, सचीपति और वासव ये जो है इंद्र के पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हमको ये बताना है। तो जो आपका कटक है, कटक जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ये सेना का पर्यायवाची है। ठीक, बाकी घोड़ा, घोटक और है ये जो है अश्व के पर्यायवाची है, लेकिन कटक जो है घोड़ा का सेना का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? हमको विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का समूह बताना है। तो चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेष, साई और गरुड़ ध्वज। ऑप्शन नंबर बी, 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है विष्णु का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको बताना है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुता, आत्मजा और दुहिता ये पुत्री के पर्यायवाची है, लेकिन तनय जो है वह पुत्र का पर्यायवाची है। तनय आपका किसका है? पुत्र का पर्यायवाची है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से हाथी का पर्याय है कौन सा? इसमें से हाथी का पर्याय है, हमको ये बताना है। तो हाथी का पर्याय है आपका कुंजर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, ये कुंजर जो है हाथी का पर्याय है। मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। मत्स्य जो है मीन का पर्यायवाची मछली का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो जिसके अंत में द लग जाए वह बादल के पर्यायवाची के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर जय लग जाए वह कमल के पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। नदी का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची है कौन सा? नदी का पर्यायवाची है तो सरिता, सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? हमको बताना है कि उत्कंठित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उत्कंठित का मतलब होता है इच्छुक। इसके ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा। तो हमें बताना है कि उत्कंठित का पर्यायवाची, तो उत्कंठ, अभिलाषा मतलब होता है इच्छा, उत्कंठित का मतलब होता है इच्छु, मतलब दो, अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ठीक, अभिलाषा। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं बताना था। इच्छुक, लालायित और उत्सुक ये उत्कंठित का पर्यायवाची है, लेकिन अभिलाषा किसका पर्यायवाची है? आशा का। अगला प्रश्न है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद कमल का पर्याय है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो उहापो का पर्यायवाची है असमंजस। उहापो, असमंजस। ठीक है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, हमको बताना है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मार जो है ऑप्शन सी दिया गया है, ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक, शेष आपका जो विडौजा है इंद्र का है। अस्म जो है पत्थर का है, ऑप्शन नंबर डी, अस्म नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अस्म है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमको इसमें से देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं निकालना है। तो सुधाकर जो है चंद्रमा का है, देवता का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर आपका किसका है? देवता, देव सुधाकर जो है वह चंद्रमा का है, देवता का नहीं। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का होता है अंडज, खग और नभचर, लेकिन पंकज जो है यह कमल का होता है, यह इसका पर्यायवाची नहीं है। सुयश का पर्याय बताइए, हमको बताना है कि सुयश का पर्याय क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि सुयश का पर्याय होता है सुकीर्ति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सौदामनी का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची है, हमको सौदामनी का पर्यायवाची कौन सा है? तो विद्युत जो है सौदामनी का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्नों को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो उद्भावना। ऑप्शन नंबर बी, उद्भावना जो है संरचना शब्द के लिए पर्याय शब्द अनुचित है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, हमको बताना है कि अधोलिखित में कौन सा एक पर्यायवाची शब्द उचित नहीं है। तो जलधि और अम्बुद। ठीक, जलधि और अम्बुद ये जो अनुचित है। ठीक, चलिए हमने पर्यायवाची शब्द को कवर कर लिया, जितने भी प्रैक्टिस इसमें दिए गए थे महाभारत सीरीज में उसके सब सॉल्यूशन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द को बिना किसी देरी के। अगर हम बात करें विलोम की, तो विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक या उल्टा। ठीक, किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ हमें बताना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अथ का विलोम है? अथ का मतलब प्रारंभ होता है, इति मतलब अंत होता है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न,
अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण का विलोम है। हमको बताना है कि स्मरण का विलोम कौन सा है, इसका विलोम हमको बताना है। ठीक, दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी विस्मरण जो है इसका विलोम होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उद्धत का विलोम शब्द है। हमको उद्धत का विलोम शब्द बताना है कि उद्धत का विलोम शब्द कौन सा है, तो सौम्य जो है वह उद्धत का विलोम शब्द है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य का विलोम है, तो पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य है। ठीक, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है, तो कृतज्ञ शब्द का सही विलोम आपका क्या होता है, कृतज्ञ होता है। ठीक, जो किसी का उपकार को न मानने वाला, और कृतज्ञ होता है जो सबका उपकार माने, लेकिन जो कृतज्ञ होता है वो किसी का उपकार नहीं मानता है, तो इसका विलोम यही होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदुल का विलोम शब्द है, तो मृदुल का विलोम शब्द कौन सा होता है, कठोर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, मृदुल का कठोर होता है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोषक का विपरीतार्थक शब्द है। शोषक का विपरीतार्थक शब्द हमको बताना है कि कौन सा है, तो शोषक का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो आपका पोषक होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध विलोम युग्म है, हमको इसमें से अशुद्ध विलोम युग्म को पहचानना है, तो इसका जो सही जवाब है वह निर्मल और अमल जो है यह अशुद्ध विलोम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदाचारी का विलोम है, तो सदाचारी का विलोम सभी को पता होगा कि दुराचारी है, ऑप्शन ए। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गरिमा का विलोम है। गरिमा में रहना मतलब दायरे में रहना, लघिमा मतलब उसको लांग जाना। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गरिमा का विलोम है, ये हमने देख लिया। उन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मुख का विलोम है, हमको सम्मुख के विलोम शब्द को बताना है, तो सम्मुख का विलोम होता है विमुख। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका बी, विमुख ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूषण का विपरीतार्थक है, भूषण का विपरीतार्थक शब्द हमको बताना है कि कौन सा है। चलिए इसको देख लेते हैं, दूषण जो है इसका विपरीतार्थक होता है ऑप्शन ए। भूषण का विपरीतार्थक क्या होगा, दूषण। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सघन का विलोम है, हमको सघन के विलोम शब्द को बताना है, तो इसका विलोम शब्द होता है आपका विरल, ऑप्शन नंबर बी। सघन का विलोम क्या होता है, विरल। अवर शब्द का विलोम होगा, अवर शब्द का होता है प्रवर। ठीक, स्थावर का विलोम का होगा जंगम, स्थावर मतलब जंगल होता है। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो लाघव शब्द मतलब होता है छोटा, विस्तार, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तार। ठीक है, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, हमको बताना है समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका होता है व्यष्टि। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, हमको इसमें से उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है, तो उत्कर्ष शब्द का होता है अपकर्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निर्धन का विलोम शब्द है, निर्धन का विलोम शब्द हमको बताना है कि क्या है, तो इसका विलोम है सदय, ऑप्शन डी। ठीक, निषेध का विलोम है, हमको निषेध के विलोम शब्द को बताना है, तो इसका होता है विधि। स्वीकृति का अस्वीकृति, निश्चित का अनिश्चित, स्वीकार का अस्वीकार। ठीक है, लेकिन निषेध का होता है विधि। कभी कभी आप जो नहीं समझ में आता है तो आप हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन का अगर मिल गया तो आप सही उत्तर टिक कर सकते हैं। त्यक्त शब्द का सही विलोम क्या होता है, तो त्यक्त शब्द का सही विलोम आपको बताना है क्या होता है, गृहीत, ऑप्शन नंबर ए। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, तो गृहस्थ होगा। सन्यासी का विलोम शब्द जो सन्यासी जीवन जीते हैं और जो गृहस्थी वाला जीवन जीते हैं, इसका विलोम होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ हो गया। एकाधिकार का विलोम शब्द बताना है, हमको बताना है कि एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है, तो इसका होता है सर्वाधिकार। एकाधिकार का क्या होता है, सर्वाधिकार, ऑप्शन बी। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, तो श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री, ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप, ऑप्शन बी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि अमर शब्द का विलोम है, हमको अमर शब्द के विलोम शब्द को बताना है। तो इसका विलोम शब्द होता है आपका क्या, मर्त्य, ऑप्शन बी, ठीक है, मर्त्य होता है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है, अल्पज्ञ जो कम जानता हो, यज्ञ मतलब जो ज्यादा जानता हो, ठीक, अज्ञ, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होने वाला है, अल्पज्ञ का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बहुज्ञ, जो ज्यादा जानता हो, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम जानकार, बहुज्ञ मतलब जो ज्यादा जानता हो। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अज्ञ, ठीक, अभिज्ञ का क्या होगा, अज्ञ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अपसरण का विलोम शब्द हमको बताना है, तो अपसरण का विलोम होता है अभिसरण, ऑप्शन ए, ठीक, अपसरण का विलोम क्या होता है, अभिसरण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अवनी का विलोम क्या है, तो अवनी का विलोम होता है अंबर, अवनी का विलोम अंबर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि अनुग्रह का विलोम, हमको अनुग्रह का विलोम बताना है। अनुग्रह का विलोम होता है क्या, विग्रह, ठीक, अनुग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह। अनंत का विलोम है, हमको इसमें अनंत का विलोम शब्द बताना है, तो अनंत का विलोम शब्द होता है अंत, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है, आविर्भाव शब्द के विलोम शब्द को बताना है, तो इसका विलोम शब्द है तिरोभाव। अगला प्रश्न कहता है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम हमको बताना है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम है आपका अपकर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उत्कर्ष का अपकर्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उन्मूलन का विलोम बताना है। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम शब्द क्या है, तो उर्वर का विलोम शब्द होता है आपका उत्पादन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए विलोम शब्द भी हमने कवर कर लिया, इसके सॉल्यूशन को जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे वो सब के सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। शेष बहुत टॉपिक्स कवर हो चुकी हैं, केवल मैथ और रीजनिंग को छोड़कर। मैथ और रीजनिंग भी हम एग्जाम से पहले कवर कर देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। बाकी आप वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अगर कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आप अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है क्या, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उस टॉपिक को देख लेते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जो बहुत बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, वाचाल, ठीक। पहले नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर ए, जो बहुत बोलने वाला वाचाल, ठीक है। जिसे जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा, जिसे जीता न जा सके, तो उसे कहते हैं हम क्या, अजेय। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा, यानी जिसको प्रसन्न करना कठिन होता है उसको दुराराध्य कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, दुराराध्य। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि जिसमें संदेह न हो, जिसमें संदेह न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो असंदिग्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें संदेह नहीं होता उसे असंदिग्ध कहते हैं। जंगल में लगी आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा, तो अगर जंगल में लगी आग वाक्यांश। अगला प्रश्न है कुल का नाश करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कुलांगार, ठीक, ऑप्शन ए दिया गया है कुलांगार, ये एकदम सही जवाब है। जो आंख के समक्ष न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा, जो आंख के समक्ष न हो उसके लिए एक शब्द होता है आपका परोक्ष, ऑप्शन बी, ठीक है। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो इसके लिए एक शब्द बताइए, तो किंकृत व्यविमूढ़, जो ऑप्शन सी दिया गया है किंकृत व्यविमूढ़, ऑप्शन नंबर सी, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है असाध्य, ठीक, ऑप्शन ए असाध्य। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, अस्त्र। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा।
जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके तो अतीन्द्रिय होगा, ठीक, ऑप्शन बी। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द होगा क्या? असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि अथाह शब्द के लिए एक वाक्य, हमको अथाह शब्द के लिए एक वाक्य रखना है। तो जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं। ये इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, अथाह, ठीक है। अप्रेमय किस वाक्यांश के लिए, अप्रेमय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? हमको बताना है कि अप्रेमय जो है वह किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रेमय, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? अप्रेमय। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है, ऑप्शन ए, ठीक है, अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अध्यादेश। जो राज्य द्वारा निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो एक शब्द उसके लिए अभियुक्त होता है, ऑप्शन सी, अभियुक्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस थोड़ा दिख नहीं रहे, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द, जो पान करने के योग्य नहीं है उसे के लिए क्या कहते हैं? अपेय कहते हैं, ठीक। अकिंचन का अर्थ है, हमको अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं, जिसके पास कुछ ना हो। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसको भेदा या तोड़ा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं, ऑप्शन ए, अभेद। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अवर्णनीय शब्द के लिए वाक्य है, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, ठीक, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अव्यक्त कहते हैं, ठीक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कहता है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा शब्द है? यानी हमको बताना है कि जिसका शत्रु नहीं जन्मा है उसे, तो उसको हम कहेंगे अजात शत्रु, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अजात शत्रु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए एक शब्द क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? आत्मग्लानि, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि कहलाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द, हमको बताना है कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है, ये बात। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन सी, अपाद मस्तक, ठीक। अपाद मस्तक क्या कहते हैं? पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या है? अपाद मस्तक। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द हमको बताना है। जो आकाश को चूमता है उसके लिए एक शब्द, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? गगनचुंबी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सी इसका बिल्कुल सही है, गगनचुंबी, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है? तो इसको हम क्या कहते हैं? जिसकी जीविका निश्चित नहीं होती उसे हम कहते हैं आकाश वृत्ति, ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द जो है वह आपका क्या है? उपत्यका, ऑप्शन बी, ठीक है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द वो उपत्यका है। कंजूसी से धन व्यय करने वालों के लिए एक शब्द क्या होता है? हमको बताना है कि जो कंजूसी से धन व्यय करते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका क्या है? कृपण, ठीक, कृपण इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक मिनट। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द, हमको बताना है कि जो कठिनाई से मिलता है उसके, इसका भी वही जवाब है आपका क्या? दुर्लभ, ऑप्शन बी, ठीक। जो कठिनाई से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न है हमारा, जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अवर्णनीय। ठीक, जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अवर्णनीय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होने वाला है? तो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसे कहते हैं क्या? जो अपने जीवन पर लिखी जाती है उसे हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, आत्मकथा इसका सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि जिसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य जो है वो ऐसा होता है कि मतलब इसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि जो रात में घूमता है, मतलब रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द बताना है। तो इसके लिए एक शब्द होगा आपका क्या? निशाचर। ठीक है, रात में घूमने वाला निशाचर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न होने वाला है, जो मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हम कवर कर चुके हैं, लेकिन ये आखिरी प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जिसका उत्साह मर चुका हो, ठीक, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होता है हतोत्साहित। हतोत्साहित जो है, जिसका उत्साह मर चुका है उसके लिए एक शब्द है हतोत्साहित। प्यारे साथियों, एग्जामपुर के महाभारत सीरीज में जितने भी प्रैक्टिस सेट थे वो सब हम कवर कर चुके हैं। हम कई बार बता रहे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपने तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। जितने भी लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया था वो हमारे चैनल से जुड़कर इसका प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने सब वीडियो को इसमें कवर कर दिया है और शेष बचे हुए जो 2 प्रैक्टिस सेट हैं आपके मैथ के और रीजनिंग के, वो हम एग्जाम के पहले ही कवर कर देंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल पर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। जिसको इसकी ज़रूरत है वे सभी इस वीडियो को पा सके और हमारे चैनल से जुड़ सके। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। आज शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट के लिए हम लाइव आ रहे हैं, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।